अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फार्मेसी टेक्नीशियन के माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड्स। माइक्रोबायोलॉजी का लफ्ज़ कितने अल्फाज से मिलके बना है? तो इसका आंसर है 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी अल्फाज से मिलके बना हुआ है। और 2 वर्ड्स वो कौन से हैं? पहला लफ्ज़ है माइक्रोन और दूसरा लफ्ज़ है बायोलॉजिया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ यही है कि माइक्रोन मीन्स, माइक्रोन का क्या मतलब है? माइक्रोन मीन्स स्मॉल। एंड बायोलॉजिया मीन्स, बायोलॉजिया का मतलब होता है स्टडिंग लाइफ, ज़िंदगी के बारे में या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ माइक्रोब। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोब के कौन से फीचर को देखते हैं? तो इसमें है हम माइक्रोब के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन को भी, फिजियोलॉजी को भी, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शंस, और मेटाबॉलिज्म को, जो माइक्रोब के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये सभी आंसर करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग थिंग्स इज स्टडीड इन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाकी जानदारों पे क्या असर होता है, ये किस हम बुक में स्टडी करते हैं या किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो इसका भी आंसर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है। टाइनी क्रिएचर दैट इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आई आर कॉल्ड। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल क्रिएचर जो इतनी स्मॉल हैं कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम माइक्रोब भी बोलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं। माइक्रोब का मतलब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, सेम इनका इन दोनों का मतलब है। हु गेव द डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। माइक्रोस्कोप के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया और उसका इस्तेमाल के बारे में किसने बताया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, लेकिन उसने इजाद नहीं की थी, इन्वेंट नहीं की थी। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन। कब इन्वेंट हुई माइक्रोस्कोप, कब बनी? 1670 के अंदर जो है माइक्रोस्कोप, पहली माइक्रोस्कोप इजाद हुई। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, किसने पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी? तो ल्यूवन हुक है साइंटिस्ट का नेम, जिसने माइक्रोस्कोप जो है बनाई और फिर अपनी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ माइक्रोब को स्टडी किया था। द टर्म यूज्ड बाय ल्यूवन हुक फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज। तो ल्यूवन हुक ने जो माइक्रोब स्टडी किए थे उसके लिए उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? मतलब पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लफ्ज़ मौजूद नहीं था, तो ल्यूवन हुक ने छोटे जानदारों के लिए जो माइक्रोस्कोप में उसने देखे थे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया? उनके लिए उसने एनिमलक्यूल्स का नाम यूज़ किया। एनिमल का मतलब तो होता है जानदार, तो एनिमलक्यूल्स मीन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी वाज ऑब्जर्व बाय ल्यूवन हुक अंडर हिज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ल्यूवन हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उसमें उसने कौन से ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोब को स्टडी किया था? प्रोटोजोआ को भी स्टडी किया उसने, पैरामीशियम को भी और अमीबा को भी। तो ये सभी आंसर करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ल्यूवन हुक वाज डाइड इन। तो 1723 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द एब्सेंस ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड बी अनसर्टेन। वो कहते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ना होते तो जानदारों की लाइफ जो है वो दुनिया में बेयकीनी होती या पॉसिबल ना होती। तो इसमें ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते उनकी मौजूदगी ज़रूरी है इस दुनिया में। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मैटर टू सिंपल सब्सटेंस। ऐसे माइक्रोब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तब्दील करते हैं वो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड सावरिंग ऑफ मिल्क आर कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कहते हैं कि जूस की फर्मेंटेशन, फलों की फर्मेंटेशन और मिल्क की सावरिंग, जैसे कि मिल्क दूध से दही बनाना, ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में अमल होता है?
तो इसमें बैक्टीरिया भी हमें चाहिए होते हैं कुछ प्रोसेस के अंदर, कुछ प्रोसेस के अंदर यीस्ट चाहिए होते हैं जिसको खमीर भी हम बोलते हैं, और ये दोनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन है। Who gave the idea that bacteria and yeast convert sugars into alcohol and acid? तो किसने आइडिया दिया था कि बैक्टीरिया और जो यीस्ट है, खमीर है, वो तब्दील कर देते हैं शुगर को अल्कोहल में और एसिड में। तो ये अमल फर्मेंटेशन ही कहलाता है कि शुगर को अल्कोहल में तब्दील करना या फिर एसिड में तब्दील करना। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पास्चर ने फर्मेंटेशन का सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट दिया था। What should be the criteria for a sterile product? तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर स्टीराइल प्रोडक्ट बनती हैं जैसे कि इंजेक्शंस हैं या आई ड्रॉप्स हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कि उनमें कोई भी माइक्रोब जो है मौजूद ना हो, मतलब इंजेक्शन में या फिर आई ड्रॉप के अंदर कोई भी माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया या वायरस मौजूद ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप्स मस्ट पास थ्रू द टेस्ट ऑफ डैश ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। वो कहते हैं इंजेक्शन और आई ड्रॉप को बनाते हुए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो हमने ऊपर देखा भी है कि स्टेराइल क्या होता है कि हमने चेक करना होता है इंजेक्शन या आई ड्रॉप के अंदर कोई माइक्रोब मौजूद तो नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एडिशन टू टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू विच टेस्ट? स्टेरिलिटी के अलावा इंजेक्शन के ऊपर एक और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो कौन सा है? वो है पायरोजन टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच केमिकल काज राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी? कौन से केमिकल ऐसे हैं जो कि जब बॉडी में एंटर होते हैं तो टेम्परेचर जिस्म का ज़्यादा हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है, बंदे को बुखार हो जाता है, तो उसको उन केमिकल्स को हम बोलते हैं पायरोजन्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्रेपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट? कितने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट को बनाने के लिए? तो इसकी आपकी बुक में बताया हुआ है कि 2 मेथड हैं स्टेराइल प्रोडक्ट को बनाने के।